डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश में इस वक्त गैस की चर्चा नहीं बल्कि तेल गैस पर बनी सियासत की है। एक तरफ कमलनाथ कहते हैं कमी नहीं सिर्फ माहौल बनाया गया, तो वहीं जीतू पटवारी किल्लत को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। यानी एक ही पार्टी लेकिन दो अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस भ्रम और डर फैला रही है। वहीं सवाल सीधा है, अफवाह पहले आई या सियासत? क्या डर असली है या बनाया गया? क्योंकि जब बयान टकराते हैं तो सच पीछे छूट जाते हैं और सबसे ज़्यादा उलझती है जनता। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कमलनाथ वर्सेस जीतू पटवारी, सच कौन सियासत कौन? कांग्रेस में अलग बयान, रणनीति या अंदरूनी मतभेद? क्या सियासत ने अफवाह को दी हवा? भारतीय जनता पार्टी का हमला तथ्य या राजनीतिक वार? डर, अफवाह और संकट, जिम्मेदार कौन? मध्य प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लेकर जो माहौल बना वो हकीकत से ज्यादा अफवाहों का असर था। सरकारी रिपोर्ट साफ कहती है कि स्टॉक पर्याप्त है और सप्लाई भी सामान्य चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया और व्हाट्सएप मैसेज ने किल्लत आने वाली है का डर फैलाया और यही डर बाजार में हकीकत बन गया। लोगों ने जरूरत से ज्यादा खरीदारी शुरू कर दी। पंप और गैस एजेंसियों पर लंबी लाइनें लग गई। वहीं अफवाह ने एक ऐसा माहौल बना दिया जहां डर ने समझदारी पर जीत हासिल कर ली। यानी संकट नहीं था, लेकिन संकट का माहौल जरूर बन गया। जब ये मुद्दा सियासत में आया तो सबसे बड़ा विरोधाभास कांग्रेस के भीतर ही नजर आया। एक तरफ कमलनाथ ने साफ कहा कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है, सिर्फ माहौल बनाया गया है, तो वहीं जीतू पटवारी लगातार सड़कों पर उतरकर किल्लत और संकट का मुद्दा उठाते रहे। यानी एक ही पार्टी के भीतर दो अलग अलग लाइन। एक तरफ स्थिति सामान्य बताई जा रही है, दूसरी तरफ सरकार को घेरने की रणनीति दिखाई दे रही है। अब सवाल यही है, क्या ये सोची समझी रणनीति है या फिर पार्टी के भीतर ही तालमेल की कमी? तो नरेंद्र मोदी का वो वक्तव्य जिसके कारण लोग डर गए, तो मैं समझता हूँ ये देश के लिए एक बहुत भयंकर भावनात्मक संकट आ गया है कि देश के प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि आने वाले समय में हमें एकजुट रहना है, जिस भी संकट से आए उससे निपटना है, इसलिए लोग पेट्रोल पंप की लाइनों पे है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उनके डीएम जिलों के अलग अलग कहते हैं कोई संकट नहीं है। मतलब कुल मिला के जो राहुल गांधी जी ने देश के सामने शंका जाहिर की थी कि नरेंद्र मोदी के रहते अब ये संकट नहीं टल सकता है, और वही हो रहा है। कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि सरकार के हिसाब से कोई किल्लत नहीं है, तो फिर ये लाइन क्यों लगी हुई? लोगों को सब मिल क्यों नहीं रही? अवेलेबिलिटी है तो सरकार कह रही, संसद में कह रही। संसद में सरकार तो झूठ बोलती नहीं है कि बोलती है, ये बता दे जरा। तो वो ये कह रहे हैं कि जब जो है आप कह रहे हो, आपकी बात हमने मान ली कि कोई बड़ा भरपूर स्टॉक है, तो भरपूर स्टॉक मिल क्यों नहीं रहा जनता को? इस बात की सफाई देना चाहिए सरकार को कि नहीं देना चाहिए। बाकी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो चिल्लर नेता हैं, ये पतंग लूटने में लगे रहते हैं कि सब्जी भर मिल जाए तो लेके दौड़ लगा दें। कांग्रेस के इन विरोधाभासी बयानों पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है और भ्रम की राजनीति कर रही है। बीजेपी का तर्क साफ है, जब खुद कमलनाथ कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, तो फिर किल्लत का मुद्दा उठाकर जनता को डराया क्यों जा रहा है? यानी अब ये लड़ाई सिर्फ गैस की नहीं बल्कि सच बनाम अफवाह की सियासी जंग बन चुकी है, जहां हर बयान एक नया सवाल खड़ा कर रहा है। किल्लत है ही नहीं। हम देख रहे हैं कि लोगों को पूरी सुगमता के साथ उपलब्धता है। कांग्रेस ने हर समय इस देश में वैमनस्य और अराजकता फैलाने की कोशिश की, पर अब जब कांग्रेस के नेता ही, एक नहीं दो नेताओं ने ये बात बोली है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, किल्लत नहीं है, लोगों को उपलब्धता है, तो कांग्रेस नेतृत्व को समझना चाहिए। आनंद शर्मा जी और कमलनाथ जी दोनों ने ये बात बोली है, पर अच्छा होता कि वो राहुल गांधी से जाकर भी कहते कि इस समय पर
देश को एक साथ खड़े होना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है तो इस तरह की बातें अनर्गल बात क्यों कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने जो कहा है उपलब्धता है, सुगमता है, ये यथार्थ। जहां अफवाह फैलती है वहां मुनाफाखोरी भी तेजी से पनपती है और इस पूरे मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। भोपाल समेत कई जिलों में जांच के दौरान सामने आया कि सिलेंडरों में गैस कम भरी जा रही थी और सील से छेड़छाड़ हो रही थी, यानी डर का फायदा उठाकर कालाबाजारी का नेटवर्क सक्रिय हो गया। लोग घबराहट में ज्यादा पैसे देकर भी सिलेंडर लेने को तैयार थे और इसी मजबूरी को कुछ लोगों ने कमाई का जरिया बना लिया। अफवाह ने माहौल बनाया और कालाबाजारी ने उस माहौल को मुनाफे में बदल दिया। मामला बढ़ने के बाद प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आया। सरकार ने साफ निर्देश दिए कि हर जिले में निगरानी बढ़ाई जाए। जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ लगातार छापेमारी की गई। हजारों सिलेंडर जब्त हुए और कई मामलों में एफआईआर भी दर्ज की गई। यानी सिस्टम अपनी तरफ से सक्रिय है, लेकिन इसके बावजूद सियासत थमती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जितना बड़ा मुद्दा उतना बड़ा राजनीतिक फायदा और इसी वजह से कार्रवाई के साथ साथ बयानबाजी भी जारी है। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या समाधान जल्दी आएगा या सियासत ही इस मुद्दे को लंबा खींचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ के उस बयान से एक बार फिर से जो है सियासी गर्मी बढ़ा दी है और कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने हो गए। एक और कांग्रेस जो है इस तमाम कालेबाजारी और महंगाई को लेकर जो है सड़कों पर थी, तो वहीं कमलनाथ ने जो बयान दिया उससे कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं फिर बैकफुट पर नजर आ रही है। तो चलिए क्या है पूरा मामला, इसी को समझेंगे। तीन हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कल्पेश ठाकुर जी है बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ उनका। विक्की जी है हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता, उनको भी स्वागत करता हूँ। राजेंद्र अगल जी है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी स्वागत करता हूँ। सबसे पहले शुरुआत में विक्की जी आपसे ही करना चाहूँगा कि एक और जो है लगातार जितू पटवारी जो है तमाम चीज़ों को लेकर जो है सड़कों पर थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार ये बात कही जा रही थी कि गैस की कमी है, पेट्रोल की कमी है, लेकिन कमलनाथ ने जो बयान दिया लगता नहीं कि कांग्रेस बैकफुट पर फिर नजर आ रही है यहाँ पर? देखिए पांडे जी, कांग्रेस पार्टी एक सजग विपक्ष होने के नाते जनता की जो बात होती है, समाज के अंदर जो भी अराजकता और समाज के अंदर जो भी तकलीफें और असुविधा समाज को झेलनी पड़ती है, उसको एक सजग विपक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी मुख्य धारा में पटल पर रखती है। चाहे सदन से लेकर संसद हो या सदन से लेकर सड़क तक, कांग्रेस पार्टी उसके लिए आवाज भी उठाती है, उसके लिए संघर्ष भी करती है। और बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जब इस देश के अंदर एलपीजी और पेट्रोल डीजल की समस्या उत्पन्न हो रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस देश के प्रधानमंत्री जब संसद में स्वयं इस बात को मान रहे हैं, सरकार 25 साल बाद केरोसिन दिखवाने की बात कर रही है, सरकार के मंत्री 4 कैबिनेट मंत्री इस बात को कह रहे हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने दिल्ली में सुनी थी, उसमें भी ये बात की आशंका जाहिर की थी कि वैश्विक जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है, वैश्विक कारणों से गैस और पेट्रोल की किल्लत है और जो जमीन पर दिखाई भी दे रही है। आज ब्लैक मार्केटिंग इतनी चरम सीमा पर है कि 2-3 हजार रुपए में अगर अर्जेंट में सिलेंडर की आवश्यकता पड़ जाए तो उपलब्ध नहीं है। तो ये तो समाज का आईना, ये तो आप और हम लोग जो है रोजमर्रा के जीवन में झेल रहे हैं जिस चीज को, उस चीज को कांग्रेस बड़ी ही मुखरता के साथ में और बड़ी ईमानदारी के साथ में सदन से लेकर सड़कों तक जो है कांग्रेस पार्टी इस बात को उठा रही है। ठीक है, इसमें कांग्रेस पार्टी कहाँ गलत है ये बताइए। और कमलनाथ जी जो बात कह रहे थे उसको भी हमें बारीकी से समझने का प्रयास करना चाहिए कि कमलनाथ जी, चलिए ठीक है, कल्पेश जी के पास हम चले जाते हैं। कल्पेश जी ठीक है, अगर कांग्रेस पार्टी ने, आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अफवाह फैलाया, कांग्रेस पार्टी जो इस चीज़ को लेकर लगातार जो है अफवाह फैला रही थी, सर तो कहीं ना कहीं आप लोगों का सिस्टम क्या कमज़ोर माना जाए कि अफवाह को फैलने दिया गया? क्योंकि सरकार तो दावा कर रही थी कि सिस्टम हमारा मजबूत है। कल्पेश जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी आप जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी अपनी बात रखिए। फुलेश्वर जी, मेरे कांग्रेस के दोस्त जो बात कह रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब देश में कोई संकट आता है तो पक्ष या विपक्ष नहीं होता है, और एक वैश्विक संकट है
ये देश के भीतर का संकट नहीं है। राजनीति में सारे लोग इस संकट का सामना कर रहे हैं। अगर ऐसे में प्रधानमंत्री देश से एकजुट होने की अपील करते हैं और देश पहले, जैसा कि हमें सिखाया जाता है, इस विचारधारा के साथ ऐसे समय कांग्रेस के नेताओं को अपील करनी चाहिए कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सरकार सारी व्यवस्थाएं करेगी और हम सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन जब जब देश को जोड़ने की बात आती है तो राजनीतिक अवसरवादिता के कारण कांग्रेस हमेशा बांटने का काम करती है। जैसा बयान कमलनाथ जी ने दिया, जैसा आनंद शर्मा जी ने दिया, ये नोटिसेबल है कि उनको मीडिया के सामने ये कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी और जीतू पटवारी को बताना चाहिए कि भाई अगर आप पैनिक करेंगे तो लोग पेट्रोल पंप पे जाएंगे, अगर आप पैनिक करेंगे तो लोग गैस की लाइन लगाएंगे, उनको लगेगा क्या पता हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपका भी काम है, आप जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में रहिए। हाँ, हम हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश दोनों के लिए पहले नंबर पर होना चाहिए। और रही बात पेट्रोल डीजल की, आज मिडिल ईस्ट की समस्या के कारण ये जो वैश्विक युद्ध की परिस्थिति बन रही है, अमेरिका और ईरान की लड़ाई के कारण सारे देश परेशान हो रहे हैं। सारे देशों में आप देखेंगे तो पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की बैठक बुलाई है और डीजल और पेट्रोल पर लगने वाले कर में 10 रुपए की छूट करी है, डीजल पे 0 कर दी है और जो 13 रुपए था उसको 3 रुपए कर दिया है। तो मेरा मानना है कि हमेशा राजनीति नहीं करना चाहिए, कभी कभी हमें राजनीति से आगे देश और समाज को जोड़ने की बात भी करनी चाहिए। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि बताइए, क्या राहुल गांधी, बताइए क्या जीतू पटवारी के पास इन दोनों कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा संसदीय अनुभव है? क्या राजनीति का अनुभव ज्यादा है? निश्चित ही जानते हैं कि अगर हम जनभावनाओं का और देश का सम्मान नहीं करेंगे तो देश की जनता सब कुछ देख रही है कि किस तरह बांटने का काम कर रही है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आऊंगा, लौटूंगा आपके पास। हमेशा भाषण से काम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगा कल्पेश जी आपके पास। मैं राजन जी से छोटा सवाल लेता हूं। सर, ये जो कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहे 2 अलग अलग बयान, क्योंकि देखिए कमलनाथ जो है काफी सिग्नल लीडर है, जो भी बोले होंगे काफी सोच समझ के बोले होंगे, कैसे देखते हैं सर इसे आप? कमलनाथ जी जो बोल रहे हैं ये बात सही है और मैं इसको भी वैश्विक संकट है, ये बात भी ठीक है। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के झगड़े चल रहे हैं उससे पूरी दुनिया इस समय परेशान है और परेशानी का कारण पर हिंदुस्तान में ये देखने को मिलता है कि जिस तरीके से सिलेंडरों की कालाबाजारी और 2 नंबर के जो सिलेंडर्स थे, जो गरीब तबके का व्यक्ति था, जो निम्न श्रेणी का व्यक्ति था, जिसके पास अपना कनेक्शन नहीं था, वो आखिर करके अपनी दिनचर्या कैसे चलाएगा। मैं यही जानना चाहता हूं कि भाजपा से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इंडक्शन के इतने सारे चूल्हे क्यों बिक गए? क्या वाकई में गैस के सिलेंडर पहले उपलब्ध होते थे, आज उपलब्ध नहीं हो रहे? तो अगर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो उसी के कारण तो इंडक्शन और सब चीजों की जरूरत पड़ी। सेकंड नंबर, जो लाइनें हम देखते हैं सोशल मीडिया और इन पे तो मैं भरोसा बहुत नहीं करता हूँ, पर एक्चुअल में जो जमीन पर मैं देखता हूँ कि गैस के सिलेंडर के पीछे, या मैं ही आज अपना सेकंड बोतल के लिए बुकिंग करता हूं तो एक समय सीमा बांध दी गई कि उस समय सीमा के अंदर ही आपको इसकी बुकिंग ली जाएगी, परंतु समय सीमा क्या है ये नहीं बताया जाता है। अगर आप भी अपने मैसेज ड्राफ्ट करेंगे इंडियन गैस को या एसओ गैस को, कहीं भी एचपी को, किसी को भी करेंगे तो आपको समय सीमा नहीं बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता तो है कि संकट तो है और संकट को एक साथ निपटना चाहिए, पक्ष विपक्ष कुछ नहीं होता है, इसके लिए ये भी बात सही है। प्रधानमंत्री ने अभी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, सर्वदलीय बैठक में सारे नेताओं का मानना था कि वो प्रधानमंत्री के साथ में। आज ऐसी आवश्यकता क्या पड़ गई थी कि सर्वदलीय बैठक बुलाने के साथ हमको सब लोगों को एक साथ रहना पड़ा? इसके पहले कारगिल के या पाकिस्तान से जब जो चल रहा था उस समय भी हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए। विपक्ष तो हमेशा अपनी आवाज, जो उसका धर्म है, जो उसकी तरीका है, वो उठाता है उस बात को। तो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं पे डीजल पेट्रोल की तो संकट नहीं है, परंतु डीजल पेट्रोल जिस तरीके से कालाबाजारी होता था, इस बहाने ये हुआ कि कालाबाजारी भी सामने दिख गई, छापामारी भी हुई, सीलें भी टूटी हुई मिली। तो ये पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, परंतु अब इतनी सजग हो गई सरकार, तो अभी तक सजग क्यों नहीं थी? जब इतनी ज्यादा कालाबाजारी और ये सब चीजें थी तो जिन लोगों को ये सिलेंडर लेते थे कालाबाजारी से, उनको रेगुलाइज कर देना चाहिए। रेगुलाइज करके उनको तो कुछ ना कुछ मुहैया कराना चाहिए जिससे उन्हें सिलेंडर मिले। ठीक है। और आज 3000, 4000, 5000 किसी के घर में शादी है, उसको 25 सिलेंडर की जरूरत है, 50 सिलेंडर की जरूरत है, परंतु उसको सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। जी, तो वो सिलेंडर कैसे उपलब्ध होंगे? उसके लिए कोई गाइडलाइन तैयार हुई है? ठीक है राजन जी, मैं लौटूंगा आपके पास। इंपॉर्टेंट ये करता हूं कि ठीक है राजन जी, मैं लौटूंगा। छोटा सवाल जो है मैं विक्की जी से ले लेता हूं। विक्की जी, जो आप लोगों ने मुद्दा उठाया था ये जनता के लिए था कि सरकार को घेरने की रणनीति थी,
सीधा जवाब दीजिएगा विक्की जी। देखिए पांडे जी, कुछ सवाल है उनका सीधा जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैं कुछ उदाहरण से आपको और दर्शकों को समझाने का प्रयास करता हूँ। जी। भारतीय जनता पार्टी निरर्थक बातें और लफाजी में विश्वास रखती है और विपक्ष से यह अपेक्षा कर रही है कि विपक्ष नोटबंदी में आप पूरे देश को दायनों में लगा दें, कांग्रेस प्रश्न ना करे। आप इतनी बड़ी समस्या जिसके अंदर 50 लाख से ज्यादा लोग मर गए, घर घर से अर्थी उठ रही थी, बच्चे अनाथ हो गए, माताएं बहनें विधवा हो गई, ऐसी कोरोना जैसी महामारी में जब हमने ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाया, इंजेक्शनों की, रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर तमाम दवाइयों का मुद्दा उठाया, तो ये कह रहे थे कि जो है कांग्रेस को मुद्दे नहीं उठाना चाहिए। किसान खाद की डीएपी खाद की लाइन में लग जाए तो हमें नहीं आवाज उठानी चाहिए। आज सिलेंडर की कमी हो रही है, खाद्य पदार्थ महंगे हो रहे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले अपने चैनल पे हम लोगों ने डिबेट की थी कि 5 से 7%, 8% जो है बिजली की दरें बढ़ाए तो कांग्रेस खामोश बैठे रहे। मतलब विपक्ष इनकी नजरों में गूंगा और बहरा बन के बैठ जाए जैसे इस देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। और कायरता का परिचय सरकार जो मोदी सरकार दे रही है केंद्र की, वैसे कांग्रेस भी और विपक्ष के दल भी जो है इनकी तरह गूंगे और बहरे बन के बैठ जाए, ऐसी भाजपा की अपेक्षा है। क्यों ऐसी अपेक्षा है? जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की और ऑक्सीजन के लिए जनता तड़प रही थी और कांग्रेस आवाज उठा रही थी, तो आप मुझे बताइए कि ऐसी परिस्थिति कल को अगर ये युद्ध और 6 महीने चल जाए तो मैं किस भारतीय जनता पार्टी के जो है नेता के दरवाजे पर जाऊंगा? और ऐसे समय में अपने बाल बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के लिए दवाइयों की उपलब्धता कैसे होगी? वह इतनी महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, खाद्यान्न की समस्या कैसे? अगर डीएपी खाद नहीं मिलेगी और देश में खाद्यान्न का जो है संकट पैदा होता है, तो कौन से भारतीय जनता पार्टी का जाके रात में 12 बजे दरवाजा खटखटाऊंगा, ये मुझे बताइए। और अरगर जी ने बहुत अच्छी बात बोली, इस बातों को भारतीय जनता पार्टी को सबको साथ लेके जहां पे विचार विमर्श करना चाहिए वहां पे विचार विमर्श नहीं करेंगे, वहां पर किसी की सलाह नहीं लेंगे, वहां पर तो ये चुप्पी साध लेंगे और विपक्ष से अपेक्षा करेंगे कि विपक्ष खामोश हो जाए। तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जनता की आवाज को थोड़ा से संसद तक उठाते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। कल्पेश जी, देखिए, आग लगता है तभी धुआं निकलता है, तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत तो थी, और अगर अफवाह फैली तो उसको तुरंत कंट्रोल क्यों नहीं किया गया, बाद में क्यों इसमें त्वरित निर्णय लिया गया? और देखिए, विपक्ष का तो दायित्व है, अगर जनता को कोई दिक्कत होगा तो विपक्ष तो आप लोगों के सामने रखेगा, आप लोगों की सरकार है, आप लोग उसका निराकरण करेंगे। कुलेश्वर जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत अच्छा भाषण दिया, उन्होंने कोरोना की बात करी। अरे भाई, जब आप कोरोना की बात करते हैं तो आपको ये तो बताना पड़ेगा कि 80 करोड़ लोगों को घर तक राशन पहुंचाया है, देश की पूरी आबादी को मुफ्त वैक्सीन दी है, और सिर्फ देश को नहीं दी, मित्र देशों को भी दी। तो पूरी दुनिया में कोरोना में अगर सबसे अच्छे तरीके से कोई सरकार निपट पाई है, सफल हुई है, तो वो हमारी सरकार हुई। हमने अपनी इकोनॉमी बचाई, अपने नागरिकों को बचाया। दरअसल दिक्कत इन लोगों की, ये लोग झूठ परोसते हैं और हमसे कहते हैं लफबाजी करते हैं। इनके नेता कभी चिल्लर बोलते हैं, कभी लफबाजी बोलते हैं और ना जाने क्या क्या भाषा की मर्यादा से तोड़ते हैं। मुद्दे की बात करते हैं। किसने कहा कि सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई प्रधानमंत्री? किसने कहा कि चर्चा नहीं करी? कब प्रधानमंत्री ने आपसे सहयोग नहीं मांगा? क्या उड़ी में आपसे सहयोग नहीं मांगा? आप वहां प्रमाण मांग रहे थे। अरे भाई, आप रचनात्मक विरोध करिए, मुद्दा आधारित विरोध करिए ना, लेकिन जब जनता आपके पक्ष में नहीं है तो आप गुमराह न्यूसेंस करके लाइनों में घुमा रहे हो ताकि जनता के प्रति, जनता सरकार के प्रति नाराजगी उत्पन्न हो। लेकिन जनता भी समझदार है कि सारी समस्या के लिए सिर्फ सरकार नहीं, क्योंकि ऐसी सारी चीजें डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है, ग्लोबली जो ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंड करती है, उनमें अकेली सरकार क्योंकि खुद के हाथ में नहीं होता है, वहां एक सेकंड पार्टी भी होती है। समस्याएं होती है लेकिन उनके समाधान के लिए लगा जाता है। इन्होंने भाषण तो बहुत अच्छा दे दिए। आपने कोरोना की कमी गिनाई, आपने कोरोना में कांग्रेस के किस राज्य को राशन दिया, किस राज्य के साथ भेदभाव किया गया कि उसको वैक्सीन नहीं दी गई? आप क्या फिजूल की बातें करते हैं यार। दुनिया ने कोरोना में प्रधानमंत्री के काम की तारीफ करी, कांग्रेस को कोई डर लगता है कि हम कैसे तारीफ करें? एक दौर हुआ करता था जब अटल जी इंदिरा जी की तारीफ किया करते थे, पंडित नेहरू अटल जी की तारीफ किया करते थे और दोनों एक दूसरे की आलोचना भी किया करते। हम आपको आलोचना करने से नहीं रोक रहे, ठीक है, लेकिन आप गलत तथ्य प्रस्तुत मत करिए कि प्रधानमंत्री ने बैठक नहीं बुलाई, कि प्रधानमंत्री ने। आज अगर हम इस समस्या से निपट पा रहे हैं तो पूर्व योजना बता रहे हैं, इसलिए निपट पा रहे हैं। नहीं तो छोटे छोटे जो 1-1 करोड़ के देश है ना, उनके यहाँ लाइन लगी हुई और 400 गुना महंगा पेट्रोल और डीजल। चलिए ठीक है, जल्दी से छोटा सा जवाब ले लेते हैं विक्की जी से। विक्की जी, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा कल्पेश जी के सवालों का। देखिए सर, इस देश में सबसे बड़ी समस्या यदि कोई है तो वो सुनने की और जो है
आत्ममंथन करने की और आत्मचिंतन करने की जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जो अपना दायित्व भूल गई है और आत्ममंथन करने की जो क्षमता होती है उसको खो बैठी है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी जाते हैं इजराइल में, वहां पे मेडल मिलता है उनको, और इजराइल 2 दिन बाद हमला कर देता है। क्या प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी? उसके बाद में और 4 दिन बाद में पेट्रोलियम मंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे पास 25 दिन का स्टॉक है, और वहीं उन्हीं अगले ही दिन दूसरे एक और कैबिनेट मंत्री महोदय इस बात को कह रहे हैं कि हमारे पास 1 हफ्ते का स्टॉक है, कोई कह रहा है 10 दिन का। तो इन लोग आपस में इनका क्लियर नहीं है। और खाद्यान्न की सभी चीजों की कालाबाजारी यदि बढ़ रही है तो ये लोग जियो पॉलिटिक्स स्पेशलिस्ट बनते हैं, ये लोग जियो पॉलिटिक्स स्पेशलिस्ट बनते हैं, इजराइल और प्रधानमंत्री की पॉलिटिक्स पे मीटिंग पे कमेंट करते हैं। अब लोग इन पर हंसेंगे नहीं? कालाबाजारी क्या कोई दुनिया का प्रधानमंत्री इजराइल से कोई लेना देना नहीं है, उसमें हस्तक्षेप करेगा? ये कौन सा है कि वो गए हुए हो गए? क्या हास्यास्पद बातें करते हैं यार लोग? कालाबाजारी करते हुए टीवी स्टूडियो पे आ जाते हैं लोग। अरे भाई कुछ तो सोचिए यार, जियो पॉलिटिक्स में आप कुछ भी बोल रहे हैं आप। मिलावट हो रही है भाई ये रूटीन है कि एक प्रधानमंत्री किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से मिलता है, इसका मतलब ये थोड़ी तो पता होता है कि किसी दूसरे देश में क्या योजना चल रही है। शासन के साथ साथ प्रशासन भी यदि आपके हाथ में है तो उस प्रशासन के माध्यम से कालाबाजी पर नकेल करने का काम कौन करेगा? ठीक है, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि प्रशासन आपको पूर्ण सहयोग करेगा। अगर कहीं कालाबाजारी होती है तो आप बताइए। प्रधानमंत्री ने पूरे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है, उनको कहा है, प्रधानमंत्री ने सारे कलेक्टर सारे फूड सप्लाई ऑफिसर को कहा है। सिलेंडर में अभी 5-7 मामले आ चुके हैं प्रदेश भर से। चलिए ठीक है, आप दोनों को रोकूंगा मैं। छोटा सा सवाल जो है राजन जी से ले लेता हूँ, ठीक है? आप दोनों को अभी मैं रोकूंगा। राजन जी, क्या लगता है अब जो जनता जो है अब क्या सिस्टम पर विश्वास कम कर रही है? इसी का नतीजा है जो थोड़े से हुमर फैलता है तुरंत जो है लोग जो है सड़कों पे आ जाते हैं। एक बात तो ये है ही, परंतु दूसरी बात इनके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की प्रवक्ता जो है वो ये कहती है इस बात की पेट्रोल डीजल, और सरकार भी ये कह रही है कि पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं। परंतु जो कॉमर्शियल सेक्टर को हम देखते हैं, फिर मैं पुनः उसी बात को दोहराऊंगा कि कॉमर्शियल सेक्टर और जो गरीब तबके का व्यक्ति था या जिसके पास करेक्शन नहीं था, वो किस तरीके से जुगाड़ से अपना सिलेंडर लेता था, उसको सिलेंडर मुहैया कराने का काम क्या कैसे होगा? आखिर करके जिस तरीके से डोमेस्टिक जिसके पास कनेक्शन है उसके पास भी कनेक्शन के लिए इतनी लंबी कतार क्यों है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ तो है, और तकलीफ होने का कारण यही है कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है उसके मद्देनजर आने वाला जो समय होगा, मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध अगर लंबा चलता है तो जरूर हमें एक क्राइसिस देखने को मिलेगा। और मैं समझता हूं कि ये 3 राज्यों के जो चुनाव होंगे, महत्वपूर्ण चुनाव, इसके बाद मुझे लगता है कि एलपीजी और पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी उछाल आएगा। ये मेरे को देखने को मैं आज ही आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर करीब पेट्रोल की कीमतों में 55% और डीजल की कीमतों में 43% की वृद्धि कर दी है, जो कि 500 और 550 600 रुपए के करीब वो लोग पेट्रोल डीजल पे पहुंच गए। ठीक है, तो हिंदुस्तान भी किस जगह पर खड़ा होगा ये इलेक्शन के बाद तय होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए समय भी इजाजत नहीं दे रहे, इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बयान से एक बार फिर से जो है सियासत को हवा मिल गई है और कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है मध्य प्रदेश में जारी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।